अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 3 एंड 2.4 ये कंप्लीट कर ली हुई है और तमाम क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक ही लिंक से पूरा चैप्टर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको मतलब सही तरह से नहीं आता उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने हर वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स बना दिए हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें। आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप क्वेश्चन उस पे आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं आता। ओके डियर स्टूडेंट, आज की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की हमने स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, 2.1 की जो जितने भी क्वेश्चन थे ना वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अब रिव्यू का करना है ना, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि हमने कुछ दिए गए आदात को चेंज करना है साइंसी तरकीब में। और फिर हमें इससे अगले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये कहा जाएगा कि ये भाई मतलब साइंसी तरकीब है और इसको आप चेंज कर दें किसमें, आम तरकीब के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जरा देख लें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो आपको आदात दिए गए हैं ये कहलाते हैं सादा तरकीब के, तो इसको आपने चेंज करना है किसमें बच्चों, साइंसी तरकीब में। ठीक हो गया। चले जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जरा गौर से चीजें देखनी है। ये अदद है हमारे पास, क्या है, एक से छोटा है, ये अदद एक से बड़ा है, ये भी अदद एक से बड़ा है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसको हम साइंसी तरकीब में कैसे लिखेंगे। हमारे पास एक अदद होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए ज़रब 10 की पावर n। लो जी, अब यहाँ पे ए जो है ये कोई भी अदद हो सकता है जिसकी मिकदार, जिसकी वैल्यू 1 से 9 के दरमियान होती है। एन क्या है, कोई भी डिजिट हो सकता है नेचुरल नंबर में से, कोई भी। ठीक है, नेचुरल नंबर में से या इंटीजर्स में से, मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये वाली जो आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है कि ए ज़रब 10 की पावर n, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे याद रखें, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो एक या दो स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे इसके। तो एक या दो स्टेप कैसे बनाने हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो भी आपके उम्मीद यही की जा सकती है कि नंबर पूरे आ जाएंगे, लेकिन वो उसकी मर्जी होगी। बच्चों यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें इसको डायरेक्ट, तो आपने देखना रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका। हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 5 के बाद क्या रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देख ले, 2 और 2 4, 4 डिजिट है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसकी क्या होगी, साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब। साइंटिफिक नोटेशन की आपने इस तरह हेडिंग देनी है या लिख देना है, पेन से लिख दे, पेंसिल से, मार्कर से, किसी भी चीज से लिख दे साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपके पास फर्स्ट नाम 0 डिजिट, इसके बाद इशारिया, फिर 6 7। अब जरब, ये हमारे पास वो डिजिट आ गया जो 1 से 9 के दरमियान है, ये आ गया एक ही जगह पे। जरब 10 सब में आएगा, 10 की मुनासिब पावर में लिखना है। अब n की जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा, ये जरा देख लेते हैं। बच्चों यहां से आपने निशान नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर तो डेसिमल को आप राइट साइड पे लेके आते हैं तो फिर पावर माइनस में आएगी, अगर डेसिमल को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं फिर पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। याद रखना नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, माइनस में। लो जी, ये साइंसी तरकीब आ गई है इस सवाल की। अब जरा इस सवाल में देख लेते हैं, हमने इसी को फॉलो करना है। यहाँ पे देख ले बच्चों, जिस अदद के साथ डेसिमल ना हो उसका एंड पे क्या होता है, डेसिमल होता है, याद रखना। और किसी भी अदद में पहला जो गैर सिफर अदद होता है वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। 7 क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे क्या रेफरेंस पॉइंट है। अब ये गिवन डेसिमल है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, इन दो के दरमियान डिजिट कितने हैं भाई बच्चों, 2 डिजिट है। ठीक है, और हमने क्या करना है, अब डेसिमल को बैक लेके आना है लेफ्ट साइड पे।
अब पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। छोटे छोटे सवाल है तो पहेली है, अगर आप इनको एमसीक्यूज के तौर पर भी कर ले, एमसीक्यूज में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर शार्ट में पूछ ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ये 7.34 इंटू 10 रेज पावर, ये देखें 7.34 1 से 9 के दरमियान आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड पे आए बच्चों, 2 डिजिट आए, तो 2 पावर आ जाएगी, प्लस में आएगी पावर, तो ये क्या होगी, इस अदद की साइंसी तरकीब होगी। ओके डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें कि हमारे पास अदद तो दिया गया है और साइंसी तरकीब भी तकरीबन हमें नजर आ रही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ए जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो 1 और 9 के दरमियान नहीं है। ए जो है, हमने ए को बनाना है 1 और 9 के दरमियान। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको 3.3 बनाना चाहें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये वाला, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये वाला, और गिवन डेसिमल क्या यहाँ पे है। अब फिर हमने राइट साइड पे जाना है, इसको इस तरफ लेके जाना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइंस, साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब लिख दें, साइंटिफिक नोटेशन। ओके डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें, ये 3.3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने डिजिट हम राइट साइड पे आए बच्चों, कितने डिजिट आ रहे हैं भाई राइट साइड पे, तो यहाँ पे जरा देख लें क्या आ जाएगा, एक डिजिट आ रहे हैं तो एक माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, डेसिमल को राइट पे लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो जितने डिजिट लेके आ रहे हैं उतना माइनस में आ जाएगी पावर, तो नेगेटिव इंटीजर है, और साथ में 10 की मुनासिब पावर 3 जो है ना वो मौजूद है। आपने रूल पढ़ा है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, जमा हो जाती है। लो जी, ये 3.3 इंटू 10 रेज पावर, ये 3 और -1 हो जाएगा, पावर बेसिकली जमा ही हो रही है, वन के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3.3 इंटू 10 रेज पावर 2, लो जी, ये असल इस अदद की क्या है बच्चों, साइंसी तरकीब है, याद रखना इसको, क्योंकि इसमें ए जो आ रहा है ना, अब आ रहा है 1 और 9 के दरमियान। ठीक हो गया, उठा लेता हूं जी। यहाँ पे देखें, मेरे पास बुक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर आपने उनको चेंज करना है, किसमें, आम तरकीब में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। पहला सवाल, मैं सवाल एक दफा लिख लेता हूँ सारे, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। 2.6 इंटू 10 रेज पावर 3, और दूसरा सवाल है जी 8.794 इंटू 10 रेज पावर -4। तीसरा सवाल है डियर स्टूडेंट्स, क्या है जी, 6 इंटू 10 रेज पावर -6। लो जी, अब ये हमारे पास क्या है, तमाम सवाल किस में है, साइंसी तरकीब में है जी। ठीक है, यहाँ पे आदाद देख लें, 1 से 9 के दरमियान, 1 से 9 के दरमियान और 1 से 9 के दरमियान, ये सारे साइंसी तरकीब में है। हमने इसको चेंज करना है किस में, आम तरकीब के अंदर, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। बच्चों यहाँ पे देख लें, अब इसको सिंपल करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से है, ये अदद देख लें, ये 2.6 इंटू 10 रेज पावर 3 का मतलब क्या है, 1000 होता है। लो जी, पावर चेंज हो गई है। अब कैलकुलेटर उठाएं, इसके साथ जरब देना शुरू कर दें, जितने जीरो आपको नजर आ रहे हैं ना डेसिमल, इतने हिस्से आगे लेके चले जाए, बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर से भी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 6, एक हिस्सा यहाँ पे आ गया, अब 2 जीरो लगा, लो जी आंसर आ गया। बेशक कैलकुलेटर से 2.6 जरा 1000 लिख दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आम तरकीब है जी, क्या है जी, आम तरकीब, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इस सवाल पे आ जाए, इस सवाल में करना क्या है, ये 10 की पावर क्या है डियर स्टूडेंट्स, -4 है, बटे में लेके आ जाए 10 की पावर 4, जमा का हो जाएगा, हो गया जी जमा का। अब 10 की पावर 4 से क्या मुराद है,
8.794 बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 जीरो आ गई। 10 के पावर 4 है तो 4 जीरो आएंगी ना एक के सामने। अब करना क्या है, अब हमने इसको तकसीम करना है। कैलकुलेटर उठाएं जी, 8.794 ओवर 10,000 लिखें तो आपके पास डेसिमल कहां पे जाएगा, डेसिमल जितनी जीरो है ना इतने हिस्से पीछे की तरफ आएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों, ये 0.000 लो जी, तीन जीरो आ गई है और ये 8 आ गया, 794, ये वाला इसका जवाब है जी। ओके डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको वैसे भी मालूम है कि जितनी जीरोस हो डेसिमल को इतना पीछे लेके आना अगर तकसीम हो रहा हो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें देख लें। यहाँ पे फिर क्या आ गया, -6 आ गया जी। क्या आ गया जी, -6। ये 6/10⁻6 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगी पावर। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 अपॉन, ये कितनी जीरो आएंगी, इसके अंदर आएंगी जी 6 जीरो। लो जी 6 जीरो आ गई है। अब इशारिया बच्चों यहाँ पे मौजूद है तो 6 हिंसे इशारिया पीछे लेके आना है। एक तो हिंसा है, 5 सिफर लगा देंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.1 0 2 3 4 5 और ये 6। लो जी, ये वाला आ गया जी आम तरकीब में सवाल। ओके डियर स्टूडेंट, ये जी हमारे पास 6 सवाल है जी। सवाल नंबर 2 के भी 3 पार्ट और सवाल नंबर 3 के 3 पार्ट। उम्मीद करता हूं ये साइंसी तरकीब और आम तरकीब आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको वाकई समझ आए तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि हम जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें अपने टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन।